अब ये जो भी वीडियो रहने वाली है ना कम्प्लीटली आगे, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा फ़ंड कितना गिरा, किस फ़ंड के अंदर अपॉर्चुनिटी लमसम की आ गई, या जो भी है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जो भी डिसीजन रहेगा वो कम्प्लीटली आपका रहेगा। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ कम्प्लीटली एजुकेशनल कंटेंट है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की हम बात करेंगे। बाकी डिसीजन लेना आपका या आपके एडवाइज़र का काम है। तो चलिए बिना डिले करे वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से किस फंड में बहुत ज़्यादा गिरावट है। सबसे पहले हम चेक करेंगे निप्पॉन लार्ज कैप। लॉन्ग रन में सब ने ऑलमोस्ट 20% या 20 से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 1 ईयर में किसी ने भी रिटर्न नहीं दिए हैं। ओके, तो लास्ट क्वार्टर में भी कुछ खास मेजर डिफरेंस नहीं है। तो सब फंड ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करूं तो यहाँ पे सबसे सेफ फंड ये 3 है। इन्वेस्को थोड़ा सा एग्रेसिव है, और जब एग्रेसिव 1 पॉइंट यानी कि जब बीटा इतना हायर साइड पे है और अल्फ़ा तो लो होना ही है। लेकिन अगर हम इसमें सिर्फ लमसम करें, एसआईपी ना करें, क्योंकि मैं हमेशा समझाता हूँ कि देखो जिन फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन बीटा हाई होता है ना, एक दो फंड हमारे पोर्टफोलियो में अगर रहें तो बेटर रहता है अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स या अकॉर्डिंग टू वो रूल्स जो हम पोर्टफोलियो बनाते वक्त ध्यान रखते हैं। स्टिल डिसीजन लेना आपका काम है ना। अब यहाँ पे हम इन्वेस्को को देखेंगे, लेकिन आप लोग जो चाहते हैं कि यार लार्ज कैप छोड़ो, मिड कैप और स्मॉल कैप, उनके लिए भी वीडियो में आगे बहुत कुछ है। अब इन्वेस्को गिरा कितना? लास्ट 1 मंथ के अंदर इन्वेस्को ने रिटर्न दिए 1.2, कैटेगरी एवरेज 0.7, ड्रॉप इसके अंदर भी है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप नहीं ढूंढना, यहाँ ड्रॉप तो आया ऑलमोस्ट 0.75% का, लेकिन ड्रॉप के साथ हमें ये भी देखना है कि रिकवरी अच्छी हो ताकि इस ड्रॉप का फ़ायदा हो। लोग ड्रॉप तो देख लेते हैं ना। और यहाँ पे अगर मैं लास्ट क्वार्टर की बात करूँ तो ये फंड बाकी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा गिरा है। देखो ये चीज़ होती है ना, तभी क्या होता है एसआईपी में रिटर्न्स मतलब इन फंड्स के बनना मुश्किल हो जाता है। और मैं कुछ दावा नहीं कर रहा है, कुछ बता नहीं रहा, मैं तो सिर्फ ये देख के बता रहा हूँ। जिसका बीटा 1 से ऊपर है ना, तो वो फंड काफ़ी डेंजरस कैटेगरी में आ जाता है। और इस तरह के फंड आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा ना हो तो बेटर है, क्योंकि बीटा 1 से कम रखिए। मोतीलाल ओसवाल, इसका लोगो चेंज हो गया है तो कहीं धोखा मत खाइएगा, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल, इन्वेस्को मिड कैप, एडलविस मिड कैप, एचडीएफसी का भी हमें यहाँ पे लोगो चेंज दिख रहा है। और लॉन्ग रन में सब ने रिटर्न्स दिए हैं ऑलमोस्ट 30-34% के बीच में। लास्ट 1 ईयर में किसी ने भी कुछ खास रिटर्न नहीं दिए, इन्वेस्को को छोड़ के। लास्ट क्वार्टर में भी यही हाल रहा है। अब इनका अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन चेक करूँ तो सबसे हायर एंड पे आता है मोतीलाल ओसवाल। और हमने पिछली मोतीलाल की बहुत वीडियो बनाई है कि इसने ये रिटर्न्स निकाल के दिए, वो रिटर्न्स निकाल के दिए, इसने रिकवरी बाकियों से कंपैरेटिवली बहुत अच्छी दिखाई। तो यहाँ पे अगर मैं मोतीलाल को नीचे कंपेयर करूँ 5 ईयर्स के टाइम होराइजन पर, क्योंकि 5 ईयर्स के टाइम होराइजन पर चेक करना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। अब मैं आपको बोल दूँ कि इसमें गिरावट ज़्यादा है, रिकवरी कर लेगा, लेकिन 5 साल से ये कुछ कर नहीं पा रहा, तो क्या आप डिसीजन लेना आपके लिए आसान होगा या मुश्किल होगा। इसलिए यहाँ पे 5 ईयर्स का टाइम होराइजन देखना बहुत ज़रूरी है कि ये वहाँ पे क्या कर रहा है। और जिन लोगों को स्मॉल कैप के बारे में जानना है कि बंधन में कितनी गिरावट है, क्योंकि बंधन बहुत लोगों के पास है, निप्पॉन लोगों के पास है, तो इनमें अगर आप गिरावट देखना चाहते हैं तो वीडियो में थोड़ा सा और आगे बने रहिए और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये फंड गिरा ज़्यादा है कैटेगरी एवरेज से। लास्ट 1 मंथ में 1 डे में 1.14। ये वो रीज़न है कि लोग इस फंड से दूर भाग जाते हैं कि नहीं सर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, हमें नहीं समझ आता। लेकिन इसमें गिरावट है। और मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि किस स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे काम करता है। सपोज़ करो ये मोतीलाल ओसवाल है, नीचे थोड़ा सा बनाते हैं, रेड कलर का मैंने मोतीलाल ओसवाल बना दिया, और कोई और कलर ले लेते हैं, किसके लिए, ग्रीन कलर ले लेते हैं एडलवेस के लिए। अब मैं एडलवेस की बात करूं तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल फंड नहीं है, थोड़ा सर्टल चलता है इस तरह से। अब ये यहाँ पे पहुँच गया मान लीजिए 12% पे, सेम टाइम होराइजन पे ये भी पहुँचेगा। अब ये जिस तरह से पहुँचा, जो डिप हमें यहाँ देखने को मिले, देखो इसमें ये डिप देखने को मिला, चलो अच्छी बात है। लेकिन जब एडलविस यहाँ पे ये टाइम फ्रेम में देखोगे कि एडलविस यहाँ डिप करा और इसने यहाँ डिप करा, तो हम इन डिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये यहाँ पे अगले टाइम फ्रेम पे देख लो, यहाँ डिप करा, इस तरह से डिप करा। ये मैं आपको रियल चार्ट पे भी देख के समझा सकता हूँ अगर आप स्टैंडर्ड डिवीजन को डीप में समझना चाहते हैं तो। मुझे पता है बहुत से लोग समझना ही नहीं चाहते, उनको तो बस ये है कि नाम बता दो और काम चल जाएगा। अगर आप स्टैंडर्ड डिवीजन को, स्मॉल कैप को, इन चीज़ों को डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लास्ट क्वार्टर में 3% HDFC हाईएस्ट और लोएस्ट रहा -1.1 इन्वेस्को स्मॉल कैप। लास्ट 1 ईयर में किसी ने भी कुछ खास रिटर्न नहीं दी है, HDFC जरूर टॉप पे रहा। 31, 32, 33% ये रिटर्न्स ऑलमोस्ट इक्वल हैं 5 ईयर्स के। ओके, अब स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो बंधन सबसे हाईएस्ट 18 पे पहुँच चुका है और बंधन के अंदर 1% से ज़्यादा की गिरावट है और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अभी फ़िलहाल मैंने आपको बताए 3 ऐसे फ़ंड, दूसरा मोतीलाल ओसवाल, पहला मैंने आपको बताया इन्वेस्को का लार्ज कैप और यहाँ पे इन्वेस्को लार्ज कैप पे मैं निशान लगा देता हूँ, और तीसरा मैंने आपको बताया बंधन स्मॉल कैप। इस पे आप अपनी रिसर्च को और डिटेल में जाके कर सकते हैं, और आप चाहते हैं हम इसी तरह की वीडियोस 3 फंड और, जैसे मार्केट अभी गिर रहा है तो आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।